नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि तलाक रजी और तलाक बाइन क्या है। रजी क्या होती है? रजी जिसमें रजू किया जाए, यानी तलाक दी और महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जब इद्दत के ख़त्म होने से पहले पहले सुलह कर लेना, एक रजू यानी हो जाती है, रजू कर लिया जाता है। इसमें रजू का इख्तियार है। और अगर वो 2 दफ़ा तलाक दे चुका हो और फिर तीसरी तलाक दे दी हो तो उसके बाद वो रजू नहीं कर सकता, क्योंकि उस तलाक को वो तलाक रजी नहीं होगी बल्कि तलाक बाइन होगी। बाइन क्या है? तलाक बाइन वो है, बाइन कहते हैं अलग हो जाना, यानी अगर वो तीसरी तलाक दे देता है बाइन तलाक, तो वो रजू नहीं कर सकता, ना उसे वो निकाह कर सकता है। अब आप देखेंगे ये जो 3 बार की तलाक है उसमें क्या हिकमत है। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, यानी एक दफा तलाक उसने दी, उसके बाद उनकी सुलह हो गई, सुलह होने के बाद उनका घर आबाद हो गया, वो अपने घर रहते हैं, उनकी गाड़ी अच्छे तरीके से चलती है, यानी तलाक के बाद उनका घर फिर बस गया। फिर उसके बाद शैतान की वजह से, यानी जो भी उनके घर के मामलात, फिर दोबारा उसने दूसरी तलाक उसको दे दी। हिकमत देखें इसमें कि दूसरी तलाक के बाद वो फिर इद्दत के ख़त्म होने से पहले पहले उसने फिर रजू कर लिया, यानी दूसरी तलाक वो भी तलाक रजी होती है। रजी तलाक में रजू कर लेना होता है। और फिर अगर इसी तरह काम चलता रहा तो अगर उसने तीसरी तलाक दे दी तो फिर तीसरी तलाक के बाद वो रजू नहीं कर सकता, ना वो निकाह कर सकता है, बल्कि उसे अच्छे तरीके से रुखसत कर देगा। यानी तीसरी दफा तलाक देने में ना ही तो वो रजू है और ना ही निकाह। इसकी क्या वजह है? यानी 2 दफा ही क्यों रजू का हुक्म दिया? अत्तलाक़ु मर्रतानी, तलाक 2 मर्तबा। इसकी वजह ये है कि पहले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा तलाकें दिया करते थे, उन्होंने अपना काम बना लिया था। एक आदमी 100 या इससे ज्यादा दफा भी अपनी बीवी को तलाक दे देता था, जब दिल करता था तलाक दे देता था और जब दिल करता था उससे रजू कर लेता था। फिर इस्लाम ने ये 2 मर्तबा कहा, यानी दौरे जाहिलियत में ऐसे हुआ करता था कि बार बार तलाक दी जाती थी, औरत को सताया जाता था। इस्लाम ने आकर 2 चांस दिए, यानी 2 दफा तलाक में रजू होगा और जो तीसरी तलाक होगी उसके बाद ना ही तो रजू होगा और ना ही उसमें निकाह होगा। जैसे कि सूरत तलाक में आता है, फम्सिकुहुन्ना बिमारूफिन औ फारिकुहुन्ना बिमारूफ, या तो अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से उसे रुखसत कर दो। क्या जब तलाक देंगे तो एक दफा ही, यानी ऐसे तलाक हम कह देंगे तलाक तलाक तलाक, जो 3 का हुक्म हुआ है, क्या ऐसे ही 3 हम कह देंगे तलाक तलाक तलाक, कोई कहेगा तो तलाक हो जाएगी? नहीं, इसमें भी एक अरसा दराज होता है, यानी एक तलाक देगा, कुछ अरसे के बाद दूसरी तलाक होगी और उससे कुछ अरसे के बाद तीसरी तलाक होगी, और जब तीसरी तलाक वो दे देगा तो तलाक बाइन हो जाएगी। बाइन का मतलब है अलग हो जाना, यानी मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे, यानी वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और फिर इद्दत पूरी करेंगे, उसके बाद वो रजू नहीं कर सकते।